Hello and welcome to Technically Explained. This is lecture number 1 of the series Prepare Get General Test in 21 days. And this lecture number 1 we are going to cover two topics of the quantitative section. Number 1 topic is probability. We are going to study questions related to coin, related to dice and related to cards. The second topic is clock angle related. So we are going to cover these two topics in lecture number 1. तो कॉइन्स रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि फेयर कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है। अच्छा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस है वो आप कैसे मालूम करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि जी अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो उस केस में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे? उसका जो फार्मूला है वो है आपके पास 2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट कॉइन इज टॉस्ड। अगर मैं कहूँ कि जी अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2 आपके पास 4 होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। सही है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वन एंड दी सेम थिंग है, सैम्पल स्पेस सेम रहेगा। तो उस केस में हम 2n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें, पहला जो क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड है तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब ये है कम अज़ कम एक, कम अज़ कम एक का मतलब ये है कि 1 या 1 से ज़्यादा। सही, अब जाहिर सी बात है जब 2 कॉइन्स टॉस किए गए तो 2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो इस केस में हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन सा है? वो एक हेड या 2 हेड्स है, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब ये है 1 या 1 से ज़्यादा। तो अब देखिए, जब भी 2 कॉइन्स टॉस्ट होते हैं आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है, जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास ये है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आपने उसमें देखना है कि जी एटलीस्ट 1 हेड कौन से में है, यानी 1 या 2 हेड कौन से में है। तो देखिए, इसमें आपके पास एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 हेड है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 है, टोटल आउटकम्स आपके पास 4 है। तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/4 होगी। और यही केस एटलीस्ट 1 टेल का भी है। नेक्स्ट सवाल, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखें, ये सवाल उस सवाल से डिफरेंट है। उसमें एटलीस्ट का लफ्ज़ आया था, इसमें एटलीस्ट का लफ्ज़ नहीं आया। इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो अगेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास ये वाले हैं। सही, 1 हेड, देखिए इधर आपके पास एक हेड है, इधर आपके पास एक हेड है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं? वो आपके पास 2 है। सही, और ऑल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स वो 4 है। तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 2/4 यानी कि 1/2 होगी। नेक्स्ट सवाल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। देखें, अगेन सैम्पल स्पेस का जो फार्मूला है 2n वो हम यूज़ करेंगे। इधर 3 कॉइन्स टॉस्ड है तो टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे पास देखें 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉइन में देखें हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अब हेड के बाद आपके पास सेकेंड रो में हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। इसी तरह अगर पहला टेल है तो सेकेंड हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अब तीसरे में अगेन हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, हेड टेल ये वाले हो सकते हैं। तो अगर ये आप राइट साइड पे देखें, ये जो एंड रिजल्ट है ये आपका सैम्पल स्पेस है जिसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स है। जब आपने 3 कॉइन्स टॉस्ट कर दिए तो उसमें सारे हेड भी आ सकते हैं, उसमें हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल 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 भी आ सकता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। तो 1 टेल कौन कौन से में है? देखिए, ये जो है ये एक 1 टेल आपका हो गया। सही, ये हो गया 1 टेल, ये भी आपका 1 टेल हो गया। सही है, इसमें देखिए 2 टेल्स है, ये नहीं है तो ये भी आपका 1 टेल हो गया। ये तीसरा, इसमें भी 2 टेल्स है, इसमें भी 2 टेल्स है, इसमें 3 टेल्स है। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 8 है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपके पास 1 2 3 है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 3/8 होगी। नेक्स्ट सवाल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन 3 कॉइन्स टॉस्ट की गए तो सैम्पल स्पेस आपके पास 2 यानी कि 8 आउटकम्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है? 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। सही, 1 या 1 से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? 1 2 या 3। अब देखिए 4 टेल्स तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस्ट किए गए हैं, तो 4 तो हो नहीं सकता। तो आपने 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल वाले का आउटकम देखना है, वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा। तो देखें, इसमें कोई टेल नहीं है तो ये आपका आउटकम नहीं है। इसमें 1 टेल है तो ये भी एक आउटकम आपका हो गया फेवरेबल। इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, ये भी आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। इसमें 1 टेल है, ये भी आपका फेवरेबल आउटकम हो गया।
ये भी हो गया जी, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है। तो इसमें जो 7 जो है वो आपके पास फेवरेबल आउटकम है। ये जो हेड 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 है ये आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है, क्योंकि देखिए हाँ उसने लिखा है एटलीस्ट 1 टेल, 1 या 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 टेल हो, 2 टेल हो, 3 टेल हो। इस हेड 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 में कोई टेल नहीं है, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो 7 केसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टेल आर मोर देन 1 टेल, तो इसलिए 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जी सिंगल डाई में, डाई कहते हैं जी चक्के को, तो सिंगल डाई में 6 फेसेस होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो हर एक फेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 1/6 होती है। अब देखिए 1 से लेकर 6 तक हमारे पास नंबर है, इसमें हमारे पास 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कितनी हो गई, वो आपके पास 3/6 यानी कि 1/2 हो गई, क्योंकि इसमें 3 आपके पास ऑड नंबर्स है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी आपके पास 1/2 ही होगी, क्योंकि इवन नंबर्स भी आपके पास 3 हैं, जिसमें 2 4 6 आपके पास इवन नंबर्स हैं। तो टोटल 6 आउटकम्स है। अगर इवन नंबर का पूछा जाए तो फिर फेवरेबल आउटकम आपके पास इवन नंबर्स है जो कि 3 है, तो 3/6 आपके पास 1/2 आएगा। और सैम्पल स्पेस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो 6 पावर n है। n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन। अगर डाइस जो 2 टाइम्स रोल की गई है तो फिर 6 पावर 2 आपके पास 36 आउटकम्स होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि आपके पास 3 4 5, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गया। अब 4 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, क्योंकि एक डाइस रोल किया गया है तो टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो आपके पास 2/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। देखिए ग्रेटर देन 6 में 7 8 9 आता है, हमें पता है कि चक्के में 6 से ज़्यादा जो नंबर होता है वो तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपके पास 0 है। नेक्स्ट सवाल, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ 10 इज़ अ प्राइम नंबर। से हमारे पास 2 जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 भी है और 1 भी है। इसी तरह 3 जो है आपके पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 भी है और 3 भी है। इसी तरह 5 आपके पास प्राइम नंबर है। 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह जो 1 है वो भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके भी आपके पास 2 फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास 2 3 5 हो गए। अब अगेन टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट सवाल, 2 डाइसेस आर रोल। देखिए अब 2 डाइसेस रोल की गई हैं, तो 6 पावर 2 आपके पास 36 आउटकम्स आएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 9। अच्छा जब जब 2 डाइसेस रोल की गई हैं तो ये सारा का सारा आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा, जिसमें 36 एलिमेंट्स हैं। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन से में आपके पास 9 सम आता है। तो पॉसिबिलिटीज़ इन विच सम इज 9 आर, देखिए 3 6 में आपके पास सम 9 आ रहा है, 6 3 में आ रहा है, 5 4 में आ रहा है, 4 5 में आ रहा है, बाकी सारों में सम डिफरेंट है। सही, इन 36 में से 36 जब आप देखेंगे हर एक को इसको सम करेंगे, देखिए इसका सम 2 है, पहले का 1 + 1 2 है, इसी तरह इसका सम 3 है, 1 + 2 3 है। तो ये सारे के सारे जब आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह के 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, जिनका सम आपके पास होगा जी जो 9 होगा। सही है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 4 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 36 है, तीसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास है जी 1/9। नेक्स्ट सवाल, 2 डाइसेस आर रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस। सही, अब आपने 2 चक्के डाल दिए तो सेम नंबर आने चाहिए, चाहे वो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो या 6 6 हो। तो ये देखिए आपके पास अब पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास 1 1 आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि इन सब में सारे दोनों साइड में नंबर सेम है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 6 हैं। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो फेवरेबल टोटल आउटकम्स आपके पास 6 पावर 2 यानी कि 36 होंगे। तो 6/36 से आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/6 आएगी। नेक्स्ट सवाल है, 2 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहाँ पे आपके पास दोनों साइड पे सेम नंबर ना आता हो। तो देखिए पिछले उसमें हमने
प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी कि सेम नंबर दोनों साइड पे आता हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकली थी 1/6 थी। अब हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, तो जो नॉट द सेम की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो ये 1 माइनस 1/6 हो जाएगी। इस तरह का आपके पास आंसर 5/6 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्टली आप ये देख सकते हैं कि जी कौन कौन से नंबर में बोथ साइड्स में सेम नंबर नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स आएंगे जिसमें आपके पास जो सेम नंबर है वो बोथ साइड्स पे नहीं है। तो इस 30 को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब 36 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास 5/6 आ जाएगा, जो कि कार्ड्स कहते हैं जी ताश के पत्तों को। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो टोटल कार्ड्स है वो 52 है, जिसमें 13 डायमंड्स है, 13 क्लब्स है, 13 हर्ट्स है और 13 स्पेड्स है। ये आप देखें, ये उसका सैम्पल स्पेस है। ये सारे के सारे आपके पास हर्ट्स है जिसमें 13 कार्ड्स है। इसमें एस है, 2 से लेकर 10 तक है, जैक, क्वीन और किंग है। इसी तरह आप देखिए दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास देखें ये आपके पास डायमंड है। तो डायमंड में भी आपके पास 13 जो है वो पत्ते हैं। सही, इस तरह आपके पास फिर स्पेड्स है, स्पेड्स में अगेन आपके पास 13 पत्ते हैं। इसी तरह फिर आपके पास क्लब्स है, क्लब में भी आपके पास 13 पत्ते हैं। तो टोटल आपके पास 52 पत्ते हैं। और अगर इंडिविजुअली बात की जाए कि जी इसमें किंग्स कितने हैं, तो ये देखिए इसमें 4 किंग्स है। सही, 4 किंग्स है, 4 क्वींस है, 4 एसेस है, 4 जॉकर्स है। सही, इसके बाद आपके पास जो नंबर्स है 2 से लेकर 10 तक, वो भी सारे के सारे 4 है। तो हर एक कार्ड जो है वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 4 है। सही। अच्छा, ये जो जैक है इसके लिए जॉकर भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैक या जॉकर वन एंड दी सेम थिंग है। दूसरी बात आप देखें कि इसमें जो रेड पत्ते हैं वो आपके पास कितने हैं, वो 26 है। इसी तरह आपके पास जो ब्लैक पत्ते हैं वो भी आपके पास 26 है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स, 13 हर्ट्स, 13 स्पेड्स है। हर एक पत्ता जो है वो 4-4 है। रेड पत्ते उसमें हर एक पत्ता 2-2 है, और जो ब्लैक पत्ते हैं वो भी हर एक पत्ता 2-2 है। तो इस रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। सही, तो देखें कितने किंग्स थे हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 किंग्स थे। तो टोटल पत्ते कितने हैं, वो हमारे पास 52 है। तो देयर आर टोटल 4 किंग्स एंड देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 14 डिवाइड बाई 52 यानी 1/13। सही। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अगेन क्वीन भी हमारे पास 4 है। तो देयर आर टोटल 4 क्वींस इन द डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं ताश के पत्तों को। तो टोटल कार्ड्स 52 है, तो क्वींस हमारे पास 4 है। तो 4/52 हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/13 आएगी। यही केस एस के लिए भी है, जॉकर के लिए भी है। 2 से लेकर 10 जितने भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1/13 होगी। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ एस या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जॉकर, सही, तो उसकी भी सेम यही प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इन द डेक ऑफ कार्ड्स। सही, तो वो भी आपके पास 1/13 होगी। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड किंग। अब वो हमसे डायमंड किंग पूछ रहा है। तो देखिए डायमंड किंग उसमें कितने थे, ये देखें, ये आपके पास डायमंड है। तो डायमंड किंग हमारे पास सिर्फ एक ही है। ये अगर आप देख सकते हैं, सिर्फ ये हमारे पास डायमंड किंग है। तो अब टोटल पत्ते 52 है और डायमंड किंग कितने हैं, वो हमारे पास सिर्फ एक ही है। सही, सिंस देयर आर 13 डायमंड्स एंड 4 किंग्स, डायमंड कॉन्सिस्ट ऑफ, डायमंड में सारे के सारे ये लफ्ज़ है। सही है, ये सारे के सारे उसमें पत्ते हैं। तो डायमंड में हमारे पास सिर्फ एक ही किंग है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी। कि जो डायमंड पत्ते हैं वो आप देखें उसमें 13 पत्ते हैं और इसमें किंग सिर्फ एक है। तो वो कह रहा है कि जी डायमंड में आपने नहीं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, वो कहती है कार्ड इज ड्रॉन एंड रैंडम। तो अगेन टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है और डायमंड जो है वो आपके पास एक है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट। देखें टोटल हर्ट्स उसमें कितने हैं, टोटल हर्ट्स उसमें 13 है। सही, और टोटल कार्ड्स अगेन 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट कितनी होगी, 13/52 यानी कि 1/4। ये देखें अगेन हम उसी पे जाते हैं, ये हमारे पास हर्ट्स है, ये जो है ना ये हमारे पास हर्ट्स है ये सारा। तो इसमें 13 पत्ते हैं, तो कहते हैं कि हर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है 13 डिवाइड बाई 52 जो है ना वो हर्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 1/4। नेक्स्ट सवाल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। सही, अब 2 कार्ड्स जो है ना वो रेंडमली ड्रॉन किए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किड्स।
किंग्स। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग क्या है, पहले किंग में देखिए टोटल पत्ते 52 है, टोटल किंग्स चार्ज है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग हमारे पास 4/52 आ गया। अब जब मैंने किंग फर्स्ट उसमें आ गया है, फर्स्ट पत्ते में मेरे पास किंग निकल आया है, तो सेकंड पत्ते में हमारे पास कितने रह गए, सेकंड देखें हमारे पास फिर 3 किंग्स रह गए और 51 टोटल कार्ड्स रह गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग क्या होगा, वो आपके पास 3/51 होगा। और देखें वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किंग्स, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1/2 नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज डन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आर क्वीन। अच्छा, जब आपके पास आर आ जाता है तो ज़्यादातर वो क्या होता है कि आपने उनको ऐड करना होता है, और का मतलब होता है ऐड करना। पहली बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है, हमने फाइंड किया है 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या है, वो भी 4/52 है, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 है, किंग 4 है। इसी तरह टोटल कार्ड्स 52 है, क्वीन 4 है। और इज़ यूज सो ऐड बोथ, सही, और यूज़ किया गया तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास 8/52 आ गया, जो कि इक्वल है 4/26 के। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2/13 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज डन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। अच्छा, अब वो रेड किंग का पूछ रहा है, तो देखिए टोटल रेड किंग्स कितने हैं। हम दोबारा अपने सैंपल स्पेस पे जाते हैं, टोटल रेड किंग्स हमारे पास 2 हैं, सही। बाकी जो 2 है वो हमारे पास ब्लैक किंग्स है, तो टोटल रेड किंग्स हमारे पास इधर है 2, सही। टोटल पत्ते कितने हैं, वो आपके पास 52 है, सही। तो ये इधर हम आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो टोटल रेड किंग्स आपके पास 2 है, टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है 2/52 यानी कि 1/26 की इक्वल होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए क्लॉक से रिलेटेड। देखें, एक आवर एंड जो है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 12 आवर्स में, सही। अब एक रिवॉल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में जो आवर हैंड है वो कितनी डिग्री एडवांस होती है, वो 30 डिग्रीज एडवांस होती है, क्योंकि 12 आवर्स में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है और एक रिवॉल्यूशन में होते हैं जी 360 डिग्री, तो मतलब 1 आवर में वो 30 डिग्री एडवांस होती है। और अब 1 मिनट में वो कितनी एडवांस होगी, जाहिर सी बात है अगर 1 आवर में 30 डिग्री एडवांस होगी तो 1 मिनट में कितनी होगी, 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 60 हमारे पास 0.5 डिग्री आएगा। तो जो आवर एंड है, सही है, वो एक घंटे में 30 डिग्रीज एडवांस होती है, एक मिनट में 0.5 डिग्रीज एडवांस होती है। इसी तरह जो मिनट हैंड है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 60 मिनट्स में, तो इसीलिए एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितनी डिग्री एडवांस होती है, कितनी डिग्री कवर करती है, वो है 6 डिग्रीज। अब दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि ये देखें ये एक मिनट में जी 0.5 डिग्रीज आवर एंड कंप्लीट कर रहा है, और मिनट हैंड जो है जो तेज़ी से चलती है वो एक मिनट में 6 डिग्रीज कंप्लीट कर रही है। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 5.5 डिग्रीज है। मतलब ये है कि जैसे जब हमारे पास 12 बज जाते हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही टाइम पे होते हैं, एक ही एंगल उनका होता है, दोनों यकजा होते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट पास हो जाए तो फिर दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 5.5 डिग्री होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एंगल एंड और मिनट एंड के दरमियान डिग्री फाइंड करने के लिए, यानी एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अक्सर सवाल एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड भी होते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, देखें आवर एंड जो है वो एक आवर में 30 डिग्री एडवांस करता है, और उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो 5.5 डिग्रीज है। तो इसका जो फार्मूला है एंगल फाइंड करने का, एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड, वो हमारे पास गिवन है 30। एच स्टैंड करता है आवर के साथ, क्योंकि आवर एंड 30 डिग्री कंप्लीट करता है एक घंटे में, और जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो है 5.5 डिग्री, सही। तो 5.5 इंटू एम, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड का कहा जाए तो आपने इधर जो है ना पुटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा गया है कि जी 4:35 पे एंगल फाइंड करो, तो सिंपली आपने आवर में 4 पुट करना है,
और मिनट में आपने इधर 35 पुट करना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये आपके पास एंगल दे देगी, लेकिन इसमें आपके पास एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आवर आपके पास 12 आ जाए तो फिर आपने h को इधर 0 लेना है, क्योंकि 12 पे वो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जब अगर आपके पास आवर 12 आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी 12:43 पे मुझे आवर एंड और मिनट एंड के दरमियान जो है एंगल फाइंड करो, तो फिर आपने इस इधर आपने 0 डालना है। मिनट की जगह वही 43 डालना है, लेकिन इधर आपने 0 डालना है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 10 मिनट्स। देखिए, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक के बारे में हमने क्या कहा कि वो एक मिनट में कितनी डिग्री एडवांस करती है। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एडवांसेस बाय 6 डिग्रीज इन 1 मिनट। सही, 1 मिनट में वो 6 डिग्रीज एडवांस करती है। सही, तो जाहिर सी बात है 10 मिनट्स में वो कितनी डिग्री एडवांस करेगी। 10 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 60 डिग्रीज एडवांस करेगी। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 60 डिग्रीज है। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 80 मिनट्स। अब अगेन 1 मिनट में हमने कहा कि जी 60 डिग्री एडवांस करेगी। अब देखिए हमारे पास 80 मिनट आ गया है। हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो 60 मिनट्स में तो उसने 360 डिग्री कवर कर ली। अब 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है, इसीलिए 80 मिनट्स में इसका एंगल फाइंड करने के लिए आपको 80 माइनस 60 यानी कि 20 का फाइंड करना पड़ेगा। 20 मिनट्स का फाइंड करना पड़ेगा। क्यों 20 मिनट्स का फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि 60 मिनट जब मिनट हैंड कंप्लीट करती है तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, और हमें पता है कि जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है। 360 डिग्री 0 डिग्री के भी बराबर होता है। तो इसलिए हमने इधर 80 माइनस 60 यानी कि 20 मिनट्स का हमने जो है जो मिनट हैंड है उसकी डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो 20 मिनट्स का हम फाइंड करेंगे, क्योंकि 80 माइनस 60 20 होता है, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा यानी कि 120 डिग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास होगा 120 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 90 मिनट्स। देखिए अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा, अगर आपको ये पॉइंट याद है कि जो आवर एंड है वो एक मिनट में 0.5 डिग्रीज एडवांस होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 90 मिनट्स में कितना होगा, देखिए 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री होता है, तो 90 मिनट्स में कितना होगा? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि 0.5 को 90 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 45 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 4 आवर्स। देखिए अभी घंटे का पूछा गया, तो घंटे का भी पता है कि आवर हैंड जो है वो 1 आवर में एडवांस होता है 30 डिग्रीज। तो 4 आवर्स में कितना एडवांस होगा? जाहिर सी बात है 4 आवर्स में वो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 120 डिग्रीज एडवांस होगा। नेक्स्ट सवाल, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कवर बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। बाज़ाहिर ये सवाल मुश्किल लगता है, लेकिन ये सवाल भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि इधर आपने एक फार्मूला यूज़ करना है। सही, एरिया फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। सही, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। सही, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 360 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि टोटल जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब हमने फाइंड द एरिया कवर बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड है एक्चुअली ये होता है एक, क्योंकि क्लॉक हमारे पास सर्कल टाइप होता है, तो ये जो मिनट हैंड का लेंथ है ये एक्चुअली हमारे पास होता है रेडियस। तो इसलिए इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल जो क्लॉक का एरिया होगा वो एरिया ऑफ सर्कल होगा, जो कि है पाई आर स्क्वायर। तो अब एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इधर कितना है, तो वो देखिए वो आप हैंड गिवन है कि 15 मिनट्स है। तो अगेन 1 मिनट में जो है मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है? वो 6 डिग्रीज है। तो इसीलिए 15 मिनट में कितना करेगा जी? 15 मिनट में वो करेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास 90 डिग्रीज आ गया। सही, तो इधर जो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड है इधर आपने जो है ना रिप्लेस करना है 90 डिग्रीज को। तो ये 90 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर जो है रेडियस ऑफ दी जो है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक है, जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू स्क्वायर,
तो ये आप सॉल्व करें, ये आपके पास 1/4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 पाई। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 25 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 2:35। अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या था जी कि 30h माइनस 5.5 m और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो h हमारे पास 2 है तो इधर मैं 2 लगाऊंगा, माइनस 5.5 करूंगा और इधर मिनट्स की जगह मैं 35 लगाऊंगा और इसका मैं क्या लूँगा, इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया 60, ये आ गया माइनस 192.5, तो ये आपके पास आ गया माइनस 132.5। लेकिन क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है तो जो डिग्रीज है वो आ जाएगी 132.5 डिग्रीज। तो इस टाइम पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड के दरमियान जो डिग्रीज है वो 135 डिग्रीज है। एक और सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 12:35। अब अगेन मैंने वही फार्मूला यूज़ करना है कि 30h माइनस 5.5 इंटू m स्टैंड्स फॉर मिनट, h स्टैंड्स फॉर आवर्स और इधर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। लेकिन देखिए इधर मेरे पास 12 आ गया। मैंने कंडीशन बताई थी कि जब भी आवर आपके पास 12 आ जाए तो आपने आवर को 0 लेना है। तो इधर हमने 0 ले लिया और इधर मेरे पास मिनट की जगह मैंने अगेन 35 ले लिया। तो ये देखिए ये 0 माइनस इंटू 5.5 इंटू 35 जो कि मेरे पास आता है माइनस 192.5। इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ एब्सोल्यूट, सही, ये जो एब्सोल्यूट का ब्रैकेट है इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 192.5 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल गेट जनरल के टेस्ट में अपेयर होते हैं। अगर आपको क्लॉक क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ आ गई और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।